एस.सी. वर्मा साउंड वेव का न्यूमेरिकल 34 figure shows two coherent sources S1 and S2 which emit sound of wavelength lambda in phase. The separation between the sources is 3 lambda. A circular wire of large radius is placed in such a way that S1 S2 lies in its plane and middle point of S1 S2 is at the center of the wire. Find the angular position theta on the wire for which constructive interference takes place. तो एक दो सोर्सेस लिए है S1 और S2 और दोनों जो साउंड इमिट करेंगे वो उनकी वेवलेंथ होगी लैम्बडा और दोनों इन फेज है और दोनों के बीच में सेपरेशन दिया है 3 लैम्बडा। अब दोनों का सेंटर जो होगा इस सेंटर को सिलेक्ट करते हुए एक वायर यहाँ पे लगा दिए और ये वायर इस तरह से लगा दी कि वायर का जो सेंटर है और ये S1 S2 का जो मिडल पॉइंट होगा इसका सेंटर होगा ये कोइंसाइड हो रहे हैं। इस तरह से इस वायर को रखा हुआ है। अब हमें क्वेश्चन है कि ऐसा थीटा फाइंड करो कि जहां पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। अब जनरली ऐसे ही ऊपर से देखते हैं तो ये दोनों सोर्सेस S1 और S2 इन फेज है, मतलब एक जगह पे जो क्रस्ट निकल रहा है तो दूसरी वेव से भी क्रस्ट निकलेगा। सपोज ए पॉइंट हम चूज करते हैं, यहाँ का एक पॉइंट चूज करते हैं तो यहाँ से जो वेव यहाँ तक आने वाली है और यहाँ से जो वेव यहाँ तक आने वाली है दोनों के बीच में सेंटर से डिस्कस कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस जितना होगा ये डिस्टेंस उतना ही होगा और ये रेडियस होगी, मतलब ये साइड और ये साइड इसकी और ये साइड और ये साइड इसकी सेम है तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल आएगी। मतलब एक कोई पॉइंट लेते हैं अगर हम B तो S1B और S2B इनमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं रहेगा, ये दोनों लेंथ इक्वल रहेगी, पाथ डिफरेंस नहीं है। तो हमें क्या फाइंड करना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या है कि पाथ डिफरेंस जो होता है वो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है 0, ये जितनी लेंथ है उतनी ये लेंथ है, मतलब यहाँ पे पाथ डिफरेंस है डेल्टा x अगर 0 है तो यहाँ पे n लैम्डा तो पाथ डिफरेंस 0 आ रहा है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है, n की वैल्यू 0 आ रही है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब एट पॉइंट B ये हो रहा है एट पॉइंट B हमें मिल रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसा और कौन सा पॉइंट होगा इसके अपोजिट ये पॉइंट लेते हैं अगर हम D तो सेम ये जो डिस्टेंस होगा वही इतना डिस्टेंस होगा। तो एट पॉइंट D भी क्या होगा, एट पॉइंट D भी क्या होगा, हमें पाथ डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो हमें थीटा फाइंड करना, तो यहाँ पे थीटा कितना है, ये थीटा कितना है, तो ये पॉइंट मतलब ये थीटा है, इस लाइन को ये पॉइंट हमने यहाँ पे लिया मतलब इस तरह से, तो ये एंगल 90 होगा, मतलब ये 90। एट पॉइंट डी भी थीटा कितना होगा 90 होगा। उसी तरह से ए पॉइंट अगर लेते हैं हम इस पॉइंट को ए कहते हैं तो एट पॉइंट ए क्या होगा, तो एट पॉइंट ए S2 से ए वेव यहाँ तक आने वाली और S1 से यहाँ तक आने वाली, यहाँ से यहाँ तक तो पाथ कॉमन होगा, ये होगा पाथ डिफरेंस और ये पाथ डिफरेंस कितना है 3 लैम्बडा। 3 लैम्बडा मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा मतलब n, तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा। कौन से पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, मतलब एट पॉइंट ये भी क्या होगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और वो एंगल कितना है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 है। ये पॉइंट ये यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे लेनी है तो ये थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो बी डी हुआ और ये पॉइंट सी लेते हैं तो सेम यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये कॉमन है तो इतना पाथ डिफरेंस कितना 3 लैम्बडा। तो सेम अगेन एट पॉइंट सी यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही मिलने वाला है और ये थीटा कितना होगा, तो ये 90 है तो यहाँ पे 180 और ये डी पॉइंट कितना होगा, एक्चुअली यहाँ से थीटा मेजर कर रहे हैं तो ये 270 होगा, ये 270 होगा। तो ये पॉइंट्स हो गए जहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा।
अब ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये पॉइंट अगर हम देख रहे हैं तो ये वेव यहाँ से यहाँ आ रही है और ये यहाँ से यहाँ आ रही है, तो पाथ डिफरेंस कितना है 3 लैम्बडा। यहाँ पे पाथ डिफरेंस 3 लैम्बडा है। और ये अगर लेते हैं, ये पॉइंट लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कोई पाथ डिफरेंस नहीं, मतलब 0। तो पॉइंट अगर ए टू बी अगर हम शिफ्ट हो रहे तो पॉइंट ए पर पाथ डिफरेंस कितना, पाथ डिफरेंस यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है वो वैरी हो रहा है फ्रॉम 3 लैम्बडा टू 0। मतलब यहाँ से अगर ये दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस 3 लैम्बडा है और यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 है, इसका मतलब ये 3 लैम्बडा टू ये पाथ डिफरेंस कम होता रहा है और यहाँ पे 0 बन रहा है पाथ डिफरेंस। इसका मतलब बीच में ऐसा कोई पॉइंट आएगा कि जहाँ पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्बडा हो या लैम्बडा हो, बाकी भी ऑड इंटीग्रल ऑफ लैम्बडा आ जाएगा। लेकिन हमें फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा, मतलब 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा, ये पाथ डिफरेंस वाले पॉइंट भी ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं आ जाएंगे। तो कितने एंगल पर आ रहे हैं ये भी हमें फाइंड करना है। जैसे ये 4 एंगल तो फाइंड किए, उसी तरह से ऐसे भी कोई एंगल होगी कि वहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्बडा हो और 2 लैम्बडा हो, तो ये पॉइंट भी हमें फाइंड करने हैं। तो सपोज ऐसा कोई एक पॉइंट पी लेते हैं कि जहाँ पे पाथ डिफरेंस जो होगा ये S2 से जो वेव आ रही है और S1 से जो वेव आ रही है उनके बीच में एक तो लैम्बडा होगा और 2 लैम्बडा होगा। तो पहले सपोज लैम्बडा के लिए ले देते, तो पाथ डिफरेंस सपोज लैम्बडा है, मतलब ये S2 और ये S1, तो यहाँ पे एक नॉर्मल निकाल देते, तो ये पॉइंट सपोज है M। अब ये एंगल थीटा है, ये 90 बन गया, तो ये कितना आएगा 90 माइनस थीटा इस ट्राइंगल में। वैसे अब ये ट्राइंगल चूज करते हैं तो ये 90 बन गया, ये 90 माइनस थीटा ही है, तो ये बनेगा थीटा, ये एंगल बनेगा थीटा। अब हमें ये डिस्टेंस दिया S1 टू S2 कितना 3 लैम्बडा, तो S1 टू M ये होगा एक्चुअली पाथ डिफरेंस, और इस ट्रिग्नोमेट्री से वो फाइंड कर सकते। तो पाथ डिफरेंस यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, तो पाथ डिफरेंस यहाँ पे नेचुरल इंटीग्रल ऑफ लैम्बडा। अब हमें ये पाथ डिफरेंस कितना है S1M, वो S1M कितना है, तो ये 3 लैम्बडा और इसके एडजेसेंट साइड, तो ये आएगा 3 लैम्बडा कॉस ऑफ थीटा, और इज इक्वल टू हमें लैम्बडा लेना है, पहले लैम्बडा ले लेते, दूसरा 2 लैम्बडा ले लेते, तो कॉस थीटा कितना आ रहा है 1/3, मतलब ये थीटा कितना आ रहा है कॉस इनवर्स ऑफ 1/3, या थीटा इज इक्वल टू, इसे डिवाइड करते तो 0.333 आएगा, 333। तो इसका अगर लॉग टेबल में इसकी वैल्यू देखते हैं तो ये थीटा इज इक्वल टू आ रहा है 70.5। तो अगर हम इसी तरह से ये पार्ट डिफरेंस अगर 3 लैम्बडा कॉस थीटा अगर हम लेते हैं 2 लैम्बडा के लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 लैम्बडा डिफरेंस, यहाँ पे 0, तो इनके बीच में या एक 2 लैम्बडा होगा और यहाँ पे एक लैम्बडा होगा। तो लैम्बडा के लिए तो एंगल फाइंड किया, अब 2 लैम्बडा पार्ट डिफरेंस जहाँ पे होगा वहाँ पे एंगल फाइंड करना है। तो एक कॉस थीटा इज इक्वल टू एक 2/3, तो ये जो वैल्यू आ रही है इज इक्वल टू 0.63618, तो ये इस तरह से आ रहा है। तो ये थीटा यहाँ पे लॉग टेबल में 48.2, तो ये 2 और एंगल मिल रहे हैं हमें। तो ये 2 एंगल जो मिल रहे हैं हमें, पार्ट डिफरेंस जब लैम्बडा होगा, पार्ट डिफरेंस जब 2 लैम्बडा होगा, ये मिल रहा है इस पॉइंट पर। अगर ये पॉइंट अगर हम इस क्वाड्रेंट में यहाँ पे चूज करते हैं, इसके बिल्कुल अपोजिट, तो यहाँ पे भी ये वेव यहाँ से आ रही है, ये वेव यहाँ से आ रही है, तो सेम केस यहाँ पे भी हो जाता। तो यहाँ से एंगल वो मेजर करते हैं, अगर हम जैसे ये थीटा मेजर किया है, तो ये एंगल जो होगा वो एंगल भी यहाँ पे 48 पॉइंट, इस साइड से 48.2 पर हमें ये सेम कंडीशन मिलेगी, और यहाँ से 70.5 पर वो सेम केस मिलेगी। मतलब यहाँ से एंगल मेजर किया हमें, तो हमें फिर से ये थीटा इज इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम पी लेते हैं तो ये थीटा मिलेगा हमें, ये 180 माइनस 70.5,
तो जो भी ए आएगा यहाँ पे भी हमें ये एंगल मिलेगा। सेम यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में 2 लैम्डा पार्ट डिफरेंस के लिए यहाँ पे थीटा मिलेगा हमें 180 माइनस 48.2। तो जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये एंगल रहेगा, ये एंगल रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर पी पॉइंट ले लेते तो ये यहाँ से वेव आने वाली और यहाँ से वेव आने वाली, यहाँ पे भी पार्ट डिफरेंस एक जगह पे लैम्डा होगा, एक बार 2 लैम्डा होगा, क्योंकि यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा है और यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 है। तो इनके बीच में ऐसे 2 पॉइंट्स हो गए कि जहाँ पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा और 2 लैम्डा होगा। तो वो एंगल कौन से हो गए? तो ये एंगल मतलब जैसे कि ये वाला एंगल पी पॉइंट ले लेते तो ये थीटा हो जाता और यहाँ से S1 और S2 वेव आ रही है, सुपरपोजिशन बन रहा है यहाँ पे फेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये यहाँ से थीटा एंगल यहाँ से आ जाता थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा आएगा, एक थीटा आएगा यहाँ पे। ये यहाँ से मेजर करते तो ये 180 प्लस इसमें ए ऐड करना पड़ता, मतलब ये 180 प्लस 70.5 और इसके लिए जो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा, इसके लिए थीटा आ जाता 180 प्लस 48.2। और ये पॉइंट अगर यहाँ पे ले लेते, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे थीटा बना रहा है, तो वही सेम एंगल आ जाती, क्योंकि ये S1 की एक वेव यहाँ से आती, एक वेव यहाँ से आ जाती, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाता, तो ये एंगल थीटा हमें यही मिल जाता। तो ये 360, अब यहाँ से मेजर करना इतना एंगल, तो 360 माइनस दिस फोर्थ क्वाड्रेंट में एक पी पॉइंट कहाँ पे होगा? तो एक एंगल होगा जिसके लिए पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, वो होगा 360 माइनस दिस, और ये पार्ट डिफरेंस के लिए 360 माइनस 480.2। तो ये एंगल कैलकुलेट करके निकालने पड़ेगा, क्योंकि बुक में जो आंसर दिया है, तो बुक में यहाँ पे दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं। तो ये 0 आ रहा है, ये 90 आ रहा है, ये एक एंगल आ रहा है और एक एंगल, 4 एंगल दिए हैं। और बोला है कि इसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट में भी, थर्ड क्वाड्रेंट में भी, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वो एंगल आएंगे। तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन करके दूसरे कौन से एंगल अगर यहाँ से मेजर करना है, तो ये अगर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऐसा किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर दिया हुआ है और एंगल पूछा है, तब हम कहेंगे कि इस तरह से